क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि सब कुछ होते हुए भी अंदर से कुछ खाली है? क्या कभी बिना वजह मन भारी हो जाता है, या फिर छोटी सी बात दिल को बहुत गहराई तक छू जाती है? अगर हाँ, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए है, क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि हम बाहर की दुनिया को तो समझ लेते हैं, लेकिन अपने ही मन को समझने में पीछे रह जाते हैं। और जब मन उलझता है तो पूरी जिंदगी उलझी हुई लगने लगती है। आज हम एक ऐसी किताब की यात्रा शुरू करने जा रहे हैं जो सिर्फ जानकारी नहीं देती, बल्कि आपके सोचने के तरीके को धीरे धीरे बदल देती है, आपका नजरिया बदल देती है और शायद आपकी जिंदगी भी बदल दे। ये है मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग, एक ऐसी किताब जो आपको आपके अंदर की दुनिया से मिलवाएगी, आपको सिखाएगी कि इमोशंस को दबाना नहीं, समझना जरूरी है। स्ट्रेस से भागना नहीं, उसे हैंडल करना सीखना जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, खुद के साथ रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाना जरूरी है, क्योंकि जब आप अपने साथ ठीक होते हैं तभी दुनिया भी आपको सही लगती है। इस ऑडियो बुक में हम सिंपल लैंग्वेज में डीप कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, ताकि हर लिसनर, चाहे वो स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो या कोई ऐसा इंसान जो लाइफ में क्लैरिटी ढूंढ रहा है, वो खुद को इस कहानी में महसूस कर सके। हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ क्या है, क्यों जरूरी है, कैसे हमारे थॉट्स हमारे बिहेवियर को शेप करते हैं, कैसे छोटी छोटी हैबिट्स हमारे फ्यूचर को साइलेंटली कंट्रोल करती हैं, और कैसे हम नेगेटिव थिंकिंग के ट्रैप से बाहर निकल सकते हैं। आप जानेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है, क्यों कुछ लोग मुश्किल हालात में भी काम रहते हैं, और कैसे आप भी वही स्ट्रेंथ अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। हम बात करेंगे सोशल कनेक्शंस की, क्योंकि इंसान अकेला नहीं जी सकता, रिलेशनशिप्स ही हमारी लाइफ को मीनिंग देते हैं। और जब वही रिलेशनशिप्स कमजोर हो जाते हैं तो अंदर से हम भी टूटने लगते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, और इस ऑडियो बुक में हम सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं बल्कि प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस भी सीखेंगे, जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स, पॉजिटिव थिंकिंग, माइंडसेट बिल्डिंग, सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ ग्रोथ के पावरफुल टूल्स जो आपकी डेली लाइफ में काम आएंगे और आपको धीरे धीरे एक बेटर वर्जन में ट्रांसफॉर्म करेंगे। ये सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं है, ये एक जर्नी है सेल्फ डिस्कवरी की, सेल्फ हीलिंग की और सेल्फ ग्रोथ की, जहां हर चैप्टर आपको थोड़ा और समझदार, थोड़ा और मजबूत और थोड़ा और शांत बनाएगा। और सबसे खास बात यह है कि आप इस सफर में अकेले नहीं हैं। हिंदी ऑडियो बुक चैनल आपके साथ है। हर शब्द में, हर इमोशन में हम कोशिश करते हैं कि आपको सिर्फ कंटेंट नहीं बल्कि कनेक्शन महसूस हो, ताकि आप जहां भी हों, शहर में या गांव में, भारत में या विदेश में, अकेले नहीं बल्कि जुड़े हुए महसूस करें। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए बना है। तो अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप अपने मन को सच में समझना चाहते हैं? क्या आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं? अगर जवाब हाँ है तो ये सफर आपके लिए है। शुरू करेंगे चैप्टर वाइज, अंत तक बने रहिए और हमें जरूर बताइए आप कहां से जुड़े हैं, क्योंकि आपकी आवाज और आपकी कहानी इस जर्नी को और भी खास बना देती है। चैप्टर 1, मेंटल हेल्थ, नेचर एंड कॉन्सेप्ट। क्या सच में हम अपने मन को जानते हैं, या बस जिंदगी भर उसे समझने की कोशिश ही करते रहते हैं? हम अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, उसे मजबूत बनाने के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन जब बात आती है अपने माइंड की तो हम अक्सर उसे नजरअंदाज कर देते हैं। और यही सबसे बड़ी गलती बन जाती है, क्योंकि असली जिंदगी बाहर नहीं, अंदर चल रही होती है। और जब अंदर सब ठीक होता है तभी बाहर सब ठीक दिखाई देता है। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि मेंटल हेल्थ आखिर होती क्या है। क्या ये सिर्फ बीमारी का न होना है, या फिर इससे कहीं ज्यादा गहरा कुछ है? हम जानेंगे कि अलग अलग लोगों के लिए मेंटल हेल्थ का मतलब क्या होता है, और क्यों हर इंसान इसे अपने अनुभव के अनुसार महसूस करता है। कुछ लोगों के लिए मेंटल हेल्थ का मतलब है स्ट्रेस फ्री लाइफ, जबकि कुछ के लिए इसका मतलब है इमोशनल बैलेंस और स्ट्रांग माइंडसेट। लेकिन सच्चाई ये है कि मेंटल हेल्थ इन सब चीजों का कॉम्बिनेशन है। ये हमारे सोचने, समझने, महसूस करने और रिएक्ट करने के तरीके को डिफाइन करती है। जब हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी होती है तो हम चैलेंजेस को कामली हैंडल करते हैं, डिसीजंस बेहतर लेते हैं और रिलेशनशिप्स को भी हेल्दी रखते हैं। लेकिन जब मेंटल हेल्थ कमजोर होती है तो छोटी सी प्रॉब्लम भी बड़ी लगने लगती है, कॉन्फिडेंस कम होने लगता है और लाइफ डायरेक्शनलेस महसूस होती है। इस चैप्टर में हम ये भी जानेंगे कि मेंटल हेल्थ और टोटल हेल्थ के बीच क्या फर्क है, क्योंकि अक्सर लोग फिजिकल हेल्थ को ही सब कुछ मान लेते हैं, लेकिन असली वेलनेस तब आती है जब बॉडी और माइंड दोनों बैलेंस में होते हैं। हम उन फैक्टर्स को भी समझेंगे
जो हमारी मेंटल हेल्थ को प्रभावित करते हैं, जैसे एनवायरनमेंट, रिलेशनशिप्स, लाइफस्टाइल और हमारे डेली थॉट्स। क्योंकि हर छोटी आदत, हर छोटा थॉट हमारे माइंड पर असर डालता है। धीरे धीरे वही हमारी पर्सनैलिटी और फ्यूचर को शेप करता है। इसके साथ हम एक मेंटली हेल्दी पर्सन की पहचान भी सीखेंगे कि आखिर ऐसे लोगों में क्या क्वालिटीज होती हैं जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती हैं, जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस, इमोशनल स्टेबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी और पॉजिटिव आउटलुक। और सबसे इंपॉर्टेंट, सेल्फ अवेयरनेस। क्योंकि जब इंसान खुद को समझ लेता है तो जिंदगी की आधी समस्याएं अपने आप हल हो जाती हैं। ये चैप्टर सिर्फ नॉलेज नहीं देगा, बल्कि आपको अपने अंदर झांकने के लिए इंस्पायर करेगा, ताकि आप खुद से जुड़ सकें, खुद को समझ सकें और अपने माइंड को एक बेहतर दिशा दे सकें। क्योंकि याद रखिए, स्ट्रॉन्ग माइंड ही स्ट्रॉन्ग लाइफ की फाउंडेशन होता है, और यही इस जर्नी की शुरुआत है। चैप्टर 2, मेंटल हाइजीन कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस। क्या आपने कभी सोचा है कि जैसे हम अपने शरीर को साफ रखते हैं, वैसे ही क्या हमारे माइंड को भी क्लेanलीनेस की जरूरत होती है? हम रोज नहाते हैं, अपने सराउंडिंग्स को साफ रखते हैं, लेकिन हमारे थॉट्स, इमोशंस और अंदर जमा हुई नेगेटिविटी का क्या होता है? यही वो जगह है जहां मेंटल हाइजीन की जरूरत पड़ती है। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि मेंटल हाइजीन क्या है और ये हमारी जिंदगी में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। मेंटल हाइजीन का सिंपल मतलब है अपने माइंड को हेल्दी, क्लीन और बैलेंस्ड रखना, ताकि हम स्ट्रेस, एंजाइटी और नेगेटिव थिंकिंग से खुद को बचा सकें। यह हमें सिखाता है कि सिर्फ बाहरी सफाई नहीं, बल्कि अंदर की सफाई भी उतनी ही जरूरी है। क्योंकि अगर माइंड क्लटर्ड होगा तो लाइफ भी कंफ्यूजिंग लगेगी। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि मेंटल हाइजीन हमारे डेली लाइफ में कैसे काम करता है, कैसे ये हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी को मजबूत बनाता है और कैसे ये हमें बेटर डिसीजंस लेने में मदद करता है। हम ये भी समझेंगे कि मेंटल हाइजीन का एडजस्टमेंट और इमोशनल मैच्योरिटी से क्या कनेक्शन है। क्योंकि जिंदगी में प्रॉब्लम्स आना तय है, लेकिन उन्हें हैंडल कैसे करना है, ये हमारी मेंटल स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। मेंटल हाइजीन हमें सिखाता है कि हर सिचुएशन में खुद को कैसे बैलेंस रखें, कैसे अपनी फीलिंग्स को समझें और बिना ओवर रिएक्ट किए सही तरीके से रिस्पॉन्ड करें। इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स भी बताए गए हैं, जैसे पॉजिटिव थिंकिंग, सेल्फ कंट्रोल, हेल्दी हैबिट्स और सपोर्टिव रिलेशनशिप्स, जो हमारी मेंटल हाइजीन को स्ट्रांग बनाते हैं। इसके साथ हम ये भी सीखेंगे कि एक मेंटली हाइजीनिक पर्सन की क्या क्वालिटीज होती हैं, जैसे पेशेंस, क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और इमोशनल कंट्रोल। और सबसे जरूरी ये कि हम अपने डेली रूटीन में छोटे छोटे चेंजेस करके अपनी मेंटल हाइजीन को इंप्रूव कर सकते हैं, जैसे नेगेटिव थॉट्स को पहचानना, अननेसेसरी स्ट्रेस से दूर रहना, अपने लिए टाइम निकालना और ऐसे लोगों के साथ रहना जो हमें मेंटली अपलिफ्ट करें। ये चैप्टर हमें ये समझाता है कि अगर हम अपने माइंड का ध्यान रखेंगे तो हमारी लाइफ अपने आप बेहतर होने लगेगी, क्योंकि साफ माइंड ही क्लियर डिसीजंस लेता है और क्लियर डिसीजंस ही एक बेहतर जिंदगी बनाते हैं। इसलिए मेंटल हाइजीन को इग्नोर करना मतलब अपनी ही ग्रोथ को रोकना है, और जब आप इसे सीरियसली लेना शुरू करते हैं तभी असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। चैप्टर 3, साइकोलॉजिकल वेलबीइंग, नीड ऑफ द आवर। क्या आपने कभी महसूस किया है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी दिल पूरी तरह खुश नहीं होता? कभी सब कुछ होने के बाद भी अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, और कभी बिना किसी बड़ी वजह के मन बेचैन हो जाता है। यही वो जगह है जहां साइकोलॉजिकल वेलबीइंग की जरूरत महसूस होती है। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि साइकोलॉजिकल वेलबीइंग आखिर क्या है और आज के टाइम में ये इतना जरूरी क्यों बन चुका है। क्योंकि आज की फास्ट लाइफ में लोग सक्सेस के पीछे भागते भागते इनर पीस को खोते जा रहे हैं। साइकोलॉजिकल वेलबीइंग का मतलब सिर्फ खुश रहना नहीं है, बल्कि अपने जीवन को समझना, खुद से कनेक्टेड रहना और अपने इमोशंस को बैलेंस में रखना है। ये हमें सिखाता है कि लाइफ में सिर्फ अचीवमेंट्स ही नहीं, बल्कि मेंटल सेटिस्फैक्शन भी जरूरी है। इस चैप्टर में हम वेलबीइंग के डिफरेंट टाइप्स को समझेंगे, जैसे इमोशनल वेलबीइंग, सोशल वेलबीइंग और साइकोलॉजिकल वेलबीइंग, और जानेंगे कि ये सभी मिलकर हमारी ओवरऑल लाइफ को कैसे प्रभावित करते हैं। इसके साथ हम साइकोलॉजिकल वेलबीइंग के डायमेंशंस को भी जानेंगे, जैसे सेल्फ एक्सेप्टेंस, पर्सनल ग्रोथ, पर्पस इन लाइफ, ऑटोनॉमी और पॉजिटिव रिलेशंस विद अदर्स। क्योंकि जब इंसान खुद को एक्सेप्ट कर लेता है, अपने जीवन का पर्पस समझ लेता है और अपने रिलेशनशिप्स को सही तरीके से मेंटेन करता है, तब वो अंदर से ट्रूली हैप्पी महसूस करता है।
इस चैप्टर में रिफ मॉडल के बारे में भी बताया गया है, जो साइकोलॉजिकल वेलबींग को गहराई से एक्सप्लेन करता है और यह समझाता है कि हैप्पीनेस सिर्फ टेम्परेरी फीलिंग नहीं, बल्कि एक लॉन्ग टर्म स्टेट है जिसे हमें कॉन्शियसली बिल्ड करना पड़ता है। हम ये भी जानेंगे कि सेल्फ कॉन्सेप्ट यानी हम खुद को कैसे देखते हैं वो हमारी वेल बीइंग को कैसे इंपैक्ट करता है, क्योंकि अगर हम खुद को कमजोर समझते हैं तो हमारी सोच भी वैसी ही बन जाती है। लेकिन अगर हम खुद पर विश्वास करते हैं तो हम चैलेंजेस को भी अपॉर्चुनिटी की तरह देखना शुरू कर देते हैं। इस चैप्टर का सबसे पावरफुल मैसेज ये है कि साइकोलॉजिकल वेलबीइंग कोई लग्जरी नहीं, बल्कि आज के टाइम की सबसे बड़ी नीड है, क्योंकि बिना मेंटल पीस के कोई भी सक्सेस अधूरी है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने अंदर झांकें, अपने इमोशंस को समझें और अपने माइंड को सही डायरेक्शन में ट्रेन करें, क्योंकि जब अंदर क्लैरिटी होती है तभी बाहर की दुनिया भी क्लियर दिखाई देती है, और यही असली हैप्पीनेस का रास्ता है। चैप्टर 4, मेंटल हेल्थ एंड ह्यूमन वेलनेस। क्या आपने कभी सोचा है कि असली वेलनेस क्या होती है? क्या सिर्फ फिजिकली फिट होना ही हेल्दी होने की निशानी है, या फिर इसके पीछे कुछ और भी गहराई है? आज के समय में लोग जिम जाते हैं, डाइट फॉलो करते हैं, अपने शरीर को स्ट्रांग बनाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी अंदर से थके हुए महसूस करते हैं। मन अशांत रहता है और खुशी अधूरी लगती है, क्योंकि असली वेलनेस सिर्फ बॉडी से नहीं बल्कि माइंड और सोल से भी जुड़ी होती है। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि ह्यूमन वेलनेस क्या है और मेंटल हेल्थ का इससे क्या गहरा कनेक्शन है। ह्यूमन वेलनेस का मतलब है जीवन के हर पहलू में बैलेंस बनाना, जिसमें फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल और स्पिरिचुअल डायमेंशंस शामिल होते हैं। जब ये सभी डायमेंशंस हार्मनी में होते हैं तभी इंसान ट्रूली हेल्दी और सैटिस्फाइड महसूस करता है। इस चैप्टर में वेलनेस के अलग अलग डायमेंशंस को विस्तार से समझाया गया है, जैसे फिजिकल वेलनेस, इमोशनल वेलनेस, सोशल वेलनेस, इंटेलेक्चुअल वेलनेस और स्पिरिचुअल वेलनेस, क्योंकि हर डायमेंशन हमारी लाइफ को अलग तरीके से इंपैक्ट करता है। अगर एक भी एरिया वीक होता है तो पूरी लाइफ इम्बैलेंस महसूस होने लगती है। इस चैप्टर में मेंटल हेल्थ और ह्यूमन वेलनेस के बीच रिलेशनशिप को भी समझाया गया है कि कैसे एक स्ट्रांग माइंड पूरे वेलनेस सिस्टम को सपोर्ट करता है और कैसे पुअर मेंटल हेल्थ बाकी सभी एरियाज को नेगेटिवली अफेक्ट कर सकती है। इसके साथ माइंडफुलनेस के कॉन्सेप्ट को भी एक्सप्लेन किया गया है, जो हमें प्रेजेंट मोमेंट में जीना सिखाता है, बिना ओवरथिंकिंग के, बिना अननेसेसरी स्ट्रेस के। जब हम माइंडफुल होते हैं तो हम अपनी लाइफ को ज्यादा क्लियरली और पीसफुली एक्सपीरियंस करते हैं। इस चैप्टर में मेंटल वेलनेस और इमोशनल वेलनेस के बीच फर्क भी बताया गया है, ताकि हम दोनों को सही तरीके से समझ सकें और उन पर काम कर सकें। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वेलनेस और वेलबीइंग का डिफरेंस। जहां वेलबीइंग एक इंटरनल फीलिंग है, वहीं वेलनेस एक एक्टिव प्रोसेस है जिसे हमें डेली लाइफ में प्रैक्टिस करना पड़ता है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यह है कि अगर आप ट्रूली हेल्दी और हैप्पी बनना चाहते हैं तो आपको अपनी लाइफ के हर डायमेंशन पर ध्यान देना होगा। सिर्फ बॉडी नहीं बल्कि माइंड और इमोशंस का भी ख्याल रखना होगा, क्योंकि जब अंदर और बाहर दोनों में बैलेंस होता है तभी लाइफ में रियल सेटिस्फैक्शन और पीस आती है, और यही कंप्लीट वेलनेस की असली पहचान है। चैप्टर 5, मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कभी कभी हम बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन अंदर इमोशंस का तूफान चल रहा होता है? हम मुस्कुरा रहे होते हैं लेकिन दिल कहीं ना कहीं भारी होता है, और कई बार हम खुद भी नहीं समझ पाते कि आखिर हम क्या महसूस कर रहे हैं। यही वो जगह है जहां मेंटल और इमोशनल हेल्थ का असली मतलब समझ में आता है। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि इमोशंस क्या होते हैं और ये हमारी लाइफ को कैसे डीपली अफेक्ट करते हैं। इमोशंस सिर्फ फीलिंग्स नहीं होते, बल्कि ये हमारे थॉट्स, एक्शंस और डिसीजंस को शेप करते हैं। जब हम खुश होते हैं तो दुनिया अलग नजर आती है, और जब हम दुखी या परेशान होते हैं तो वही दुनिया बोझ लगने लगती है। इमोशनल हेल्थ का मतलब है अपने इमोशंस को समझना, उन्हें एक्सेप्ट करना और सही तरीके से एक्सप्रेस करना, ना कि उन्हें दबाना या इग्नोर करना, क्योंकि दबे हुए इमोशंस धीरे धीरे स्ट्रेस और एंजाइटी में बदल जाते हैं। इस चैप्टर में एक इमोशनली हेल्दी पर्सन की क्वालिटीज को भी समझाया गया है, जैसे सेल्फ अवेयरनेस, एम्पैथी, इमोशनल कंट्रोल और रेजिलियंस, क्योंकि जो इंसान अपने इमोशंस को समझ लेता है वो लाइफ के अप्स एंड डाउन्स को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाता है। इसके साथ इमोशनल इंटेलिजेंस यानी EI के कॉन्सेप्ट को भी एक्सप्लेन किया गया है, जो आज के टाइम में सक्सेस के लिए बहुत जरूरी माना जाता है।
इमोशनल इंटेलिजेंस हमें सिखाता है कि हम अपने इमोशंस और दूसरों के इमोशंस को कैसे समझें और सिचुएशंस में वाइजली रिएक्ट करें। इस चैप्टर में मेंटल और इमोशनल हेल्थ की इंपॉर्टेंस को भी हाईलाइट किया गया है कि कैसे ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर मेंटल हेल्थ स्ट्रांग है तो इमोशनल स्टेबिलिटी भी बनी रहती है, और अगर इमोशंस बैलेंस्ड हैं तो माइंड भी क्लियर और फोकस्ड रहता है। इसके साथ इमोशनल वेलबीइंग के कॉन्सेप्ट को भी समझाया गया है, जो हमें इनर पीस और सैटिस्फैक्शन तक ले जाता है। इस चैप्टर का सबसे पावरफुल मैसेज ये है कि इमोशंस हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमारी ताकत हैं। अगर हम उन्हें सही तरीके से समझें और यूज करें तो यही इमोशंस हमें एक बेहतर इंसान बना सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपने दिल की आवाज को सुनें, अपने फीलिंग्स को समझें और खुद के साथ एक ऑनेस्ट कनेक्शन बनाएं। क्योंकि जब आप अपने इमोशंस के साथ अलाइंड होते हैं तभी आप ट्रूली फ्री और हैप्पी महसूस करते हैं, और यही एक बैलेंस्ड लाइफ की असली पहचान है। चैप्टर 6 सोशल हेल्थ, अ न्यू कॉन्सेप्ट। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आपके आसपास सही लोग होते हैं तो जिंदगी आसान लगती है, और जब रिश्तों में दूरी आ जाती है तो सब कुछ होते हुए भी अकेलापन महसूस होता है। इंसान अकेले नहीं जी सकता, उसे जुड़ाव चाहिए, समझ चाहिए और अपनापन चाहिए। यही सोशल हेल्थ का असली मतलब है। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि सोशल हेल्थ क्या है और क्यों ये आज के समय में एक नई लेकिन बेहद जरूरी कॉन्सेप्ट बन चुकी है। सोशल हेल्थ का मतलब है हमारे रिलेशनशिप्स की क्वालिटी। हम दूसरों के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं और समाज में अपनी जगह को कैसे महसूस करते हैं। अगर हमारे रिश्ते हेल्दी हैं तो हम इमोशनली स्ट्रांग रहते हैं, और अगर रिश्तों में नेगेटिविटी है तो उसका सीधा असर हमारे माइंड पर पड़ता है। इस चैप्टर में सोशल फैक्टर्स ऑफ हेल्थ को भी समझाया गया है, जैसे फैमिली एनवायरनमेंट, दोस्ती, वर्क कल्चर और सोसाइटी का बिहेवियर, क्योंकि ये सभी हमारी थिंकिंग और इमोशनल स्टेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसके साथ सोशल हेल्थ के साइंस और सिम्टम्स भी बताए गए हैं, जैसे ओपननेस, ट्रस्ट, कोऑपरेशन और म्यूचुअल रिस्पेक्ट, क्योंकि जहां ये क्वालिटीज होती हैं वहां रिलेशनशिप्स नेचुरली स्ट्रांग बनते हैं। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि हम अपने सोशल वेलबीइंग को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, जैसे बेहतर कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करना, दूसरों को समझने की कोशिश करना, जजमेंट कम करना और रिलेशनशिप्स में ऑनेस्टी बनाए रखना। क्योंकि स्ट्रांग रिलेशनशिप्स बनाना एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस से सीखा जा सकता है। इसके साथ सोशल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट को भी समझाया गया है, जो हमें सिखाता है कि डिफरेंट सिचुएशंस में लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे उनकी फीलिंग्स को समझना है और कैसे एक पॉजिटिव इंप्रेशन बनाना है। सोशल हेल्थ का कनेक्शन सोशल डेवलपमेंट और सोशल मैच्योरिटी से भी है, क्योंकि जैसे जैसे इंसान मैच्योर होता है वैसे वैसे उसके रिलेशनशिप्स की अंडरस्टैंडिंग भी बेहतर होती जाती है। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि अगर आप मेंटली और इमोशनली हेल्दी रहना चाहते हैं तो आपको सोशली कनेक्टेड रहना होगा, क्योंकि सही लोग ही हमारी जिंदगी को सपोर्ट देते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं और मुश्किल समय में संभालते हैं। इसलिए अपने रिलेशनशिप्स को वैल्यू दें, उन्हें समय दें और उन्हें स्ट्रांग बनाएं, क्योंकि अंत में वही लोग हमारे साथ खड़े रहते हैं और यही सच्ची खुशी की सबसे बड़ी वजह बनते हैं। चैप्टर 7 मेंटल हेल्थ एंड पॉजिटिव बिहेवियर। क्या आपने कभी गौर किया है कि एक ही सिचुएशन में दो लोग बिल्कुल अलग तरह से रिएक्ट करते हैं? एक इंसान प्रॉब्लम में भी अपॉर्चुनिटी देखता है और दूसरा उसी सिचुएशन में होपलेस हो जाता है। फर्क सिर्फ परिस्थिति का नहीं होता, फर्क माइंडसेट का होता है, और यही पॉजिटिव बिहेवियर की ताकत है। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि पॉजिटिव बिहेवियर क्या है और ये हमारी मेंटल हेल्थ को कैसे बदल सकता है। पॉजिटिव बिहेवियर का मतलब है हर सिचुएशन में रियलिस्टिक तरीके से अच्छा सोचना, सही अप्रोच रखना और खुद को नेगेटिव थिंकिंग के ट्रैप से बाहर रखना। इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, बल्कि इसका मतलब है कि हम प्रॉब्लम्स को कैसे देखते हैं और उनसे कैसे डील करते हैं। इस चैप्टर में ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म के डिफरेंस को भी समझाया गया है। जहां ऑप्टिमिस्टिक लोग हर चैलेंज में उम्मीद देखते हैं, वहीं पेसिमिस्टिक लोग हर मौके में डर और डाउट देखते हैं, और यही सोच धीरे धीरे उनकी लाइफ को शेप करती है। इसके साथ हैप्पीनेस को भी पॉजिटिव बिहेवियर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बताया गया है, क्योंकि खुशी सिर्फ बाहरी चीजों से नहीं आती, बल्कि ये हमारे अंदर की सोच से पैदा होती है। इस चैप्टर में पॉजिटिव बिहेवियर के अलग अलग एरियाज को भी एक्सप्लेन किया गया है, जैसे थिंकिंग, एटीट्यूड, एक्शंस और हैबिट्स।
क्योंकि जब हमारी सोच पॉजिटिव होती है तो हमारे एक्शंस भी उसी डायरेक्शन में जाने लगते हैं और धीरे धीरे वही हमारी पर्सनैलिटी बन जाती है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि पॉजिटिव थिंकिंग मेंटल हेल्थ को कैसे मजबूत बनाती है, क्योंकि जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो स्ट्रेस कम होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हम चैलेंजेस को बेटर हैंडल कर पाते हैं। इसके साथ कुछ प्रैक्टिकल सजेशंस भी दिए गए हैं जिनसे हम पॉजिटिव थिंकिंग को डेवलप कर सकते हैं, जैसे ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना, नेगेटिव थॉट्स को कॉन्शियसली रिप्लेस करना, अपने गोल्स पर फोकस करना और ऐसे एनवायरनमेंट में रहना जो हमें मोटिवेट करे, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग एक हैबिट है जो प्रैक्टिस से स्ट्रांग होती है। इस चैप्टर का सबसे पावरफुल मैसेज ये है कि हमारी सोच ही हमारी रियलिटी बनाती है। अगर हम अपने माइंड को सही डायरेक्शन में ट्रेन कर लें तो हम अपनी लाइफ को भी बदल सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम हर दिन अपने थॉट्स पर ध्यान दें और उन्हें पॉजिटिव डायरेक्शन में गाइड करें, क्योंकि जब माइंडसेट बदलता है तभी लाइफ बदलती है और यही असली ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। चैप्टर 8, प्रॉब्लम्स ऑफ मेंटल हेल्थ। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कभी कभी बिना किसी बड़ी वजह के भी मन भारी हो जाता है? छोटी सी बात भी दिल को गहराई तक चोट पहुंचा देती है और धीरे धीरे हम खुद को समझ नहीं पाते कि आखिर हमारे अंदर चल क्या रहा है। यही वो संकेत हैं जिन्हें हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं और वही आगे चलकर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का रूप ले लेते हैं। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या होती हैं और ये हमारी जिंदगी को कैसे अफेक्ट करती हैं। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम सिर्फ बड़ी बीमारियां नहीं होती, बल्कि ये धीरे धीरे शुरू होती हैं, जैसे लगातार चिंता रहना, ओवर थिंकिंग करना, सेल्फ डाउट बढ़ना, मोटिवेशन का कम होना या फिर हर चीज में इंटरेस्ट खत्म हो जाना। ये छोटे छोटे साइंस हमें बताते हैं कि हमारा माइंड हेल्प मांग रहा है। इस चैप्टर में वार्निंग साइंस ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को डिटेल में समझाया गया है ताकि हम समय रहते उन्हें पहचान सकें, क्योंकि अवेयरनेस ही प्रिवेंशन की पहली स्टेप होती है। अगर हम शुरुआत में ही इन संकेतों को समझ लें तो बड़ी समस्याओं से बच सकते हैं। इसके साथ इस चैप्टर में उन फैक्टर्स के बारे में भी बताया गया है जो हमारी मेंटल हेल्थ को नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं, जैसे लगातार स्ट्रेस, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, लोनलीनेस, फाइनेंशियल प्रेशर और सोशल प्रेशर। और सोशल कंपैरिजन, क्योंकि आज के टाइम में लोग दूसरों से खुद को कंपेयर करते करते खुद की वैल्यू भूल जाते हैं और यही धीरे धीरे इनसिक्योरिटी और एंग्जाइटी को बढ़ाता है। इस चैप्टर में मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के कॉजेज को भी एक्सप्लेन किया गया है, जैसे बायोलॉजिकल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स और एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, क्योंकि हर इंसान की सिचुएशन अलग होती है और उसी के अनुसार उसकी मेंटल कंडीशन भी डेवलप होती है। इसके साथ टाइप्स ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को भी समझाया गया है ताकि हमें क्लैरिटी मिले कि हर प्रॉब्लम एक जैसी नहीं होती, कुछ टेम्परेरी होती हैं और कुछ लॉन्ग टर्म सपोर्ट की जरूरत होती है। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को इग्नोर करना सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जितना हम उन्हें दबाते हैं उतनी ही वे अंदर से मजबूत होती जाती हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपने माइंड की आवाज को सुनें, अपने इमोशंस को समझें और जरूरत पड़े तो हेल्प लेने में कभी हेजिटेट न करें, क्योंकि हेल्प लेना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। और जब हम अपनी प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं तभी उनके सॉल्यूशन की शुरुआत होती है। यही अवेयरनेस हमें एक बेहतर और बैलेंस्ड लाइफ की ओर ले जाती है। चैप्टर 9, मेंटल हेल्थ एंड मेंटल डिसऑर्डर्स। क्या आपने कभी सोचा है कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स और मेंटल डिसऑर्डर्स में क्या फर्क होता है? क्या हर स्ट्रेस या सैडनेस एक डिसऑर्डर है या फिर इसके पीछे कुछ और गहराई है? कई बार हम छोटी परेशानियों को भी बड़ा समझ लेते हैं और कभी गंभीर स्थिति को भी नजरअंदाज कर देते हैं, और यही कंफ्यूजन हमें सही समझ से दूर कर देता है। इस चैप्टर में हम मेंटल डिसऑर्डर्स की नेचर को समझेंगे और जानेंगे कि ये सामान्य मेंटल हेल्थ इश्यूज से कैसे अलग होते हैं। मेंटल डिसऑर्डर्स ऐसी स्थितियां होती हैं जहां इंसान की सोच, इमोशंस और बिहेवियर इस हद तक प्रभावित हो जाते हैं कि उसकी डेली लाइफ डिस्टर्ब होने लगती है। ये सिर्फ टेम्परेरी फीलिंग नहीं होती, बल्कि एक ऐसी कंडीशन होती है जिसे समझना और सही समय पर ट्रीट करना बहुत जरूरी होता है। इस चैप्टर में मेंटल डिसऑर्डर्स की कैटेगरीज को भी एक्सप्लेन किया गया है ताकि हमें क्लैरिटी मिल सके कि अलग अलग डिसऑर्डर्स किस तरह के होते हैं, जैसे एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, मूड डिसऑर्डर्स, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स और साइकोटिक डिसऑर्डर्स, क्योंकि हर डिसऑर्डर का नेचर और इम्पैक्ट अलग होता है। इसके साथ साइंस और सिम्टम्स को भी डिटेल में बताया गया है ताकि हम उन्हें पहचान सकें, जैसे एक्सट्रीम मूड स्विंग्स, लगातार फियर रहना, रियलिटी से डिस्कनेक्ट महसूस करना,
या फिर बिहेवियर में अचानक बदलाव आना। ये सभी संकेत हमें अलर्ट करते हैं कि सिचुएशन को सीरियसली लेने की जरूरत है। इस चैप्टर में कॉजेज ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स को भी समझाया गया है, जिसमें बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स शामिल होते हैं, क्योंकि कई बार ये प्रॉब्लम्स जेनेटिक भी हो सकती हैं और कई बार लाइफ एक्सपीरियंसेस इन्हें ट्रिगर कर देते हैं। इसके साथ डायग्नोसिस की इंपॉर्टेंस को भी बताया गया है, क्योंकि सही पहचान के बिना सही ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं होता और ट्रीटमेंट में काउंसलिंग, थेरेपी, मेडिकेशन और सपोर्ट सिस्टम का बहुत बड़ा रोल होता है। ये चैप्टर प्रिवेंशन के बारे में भी बताता है कि कैसे हम अर्ली अवेयरनेस, हेल्दी लाइफस्टाइल और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम के जरिए इन प्रॉब्लम से बच सकते हैं। इस चैप्टर का सबसे पावरफुल मैसेज ये है कि मेंटल डिसऑर्डर्स कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक हेल्थ कंडीशन है जिसे समझ और सपोर्ट की जरूरत होती है। इसलिए किसी भी इंसान को जज करने के बजाय उसे एम्पैथी और केयर देना जरूरी है। और अगर कभी आपको या आपके आसपास किसी को ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़े, तो उसे छुपाने के बजाय हेल्प लेना ही सबसे सही कदम होता है, क्योंकि सही समय पर उठाया गया एक कदम पूरी जिंदगी को बदल सकता है। और यही समझ हमें एक ज्यादा जागरूक और संवेदनशील समाज की ओर ले जाती है। चैप्टर 10, फ्रस्ट्रेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स इन मॉडर्न लाइफ। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती तो अंदर एक अजीब सी बेचैनी और गुस्सा पैदा होता है? हम कोशिश तो पूरी करते हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट वैसा नहीं आता जैसा हमने सोचा होता है, और उसी समय फ्रस्ट्रेशन जन्म लेती है। और कभी कभी यही फ्रस्ट्रेशन धीरे धीरे कॉन्फ्लिक्ट्स में बदल जाती है, जो हमारे माइंड और रिलेशनशिप्स दोनों को डिस्टर्ब कर देती है। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि फ्रस्ट्रेशन क्या है और ये हमारी डेली लाइफ में कैसे पैदा होती है। फ्रस्ट्रेशन तब होती है जब हमारे गोल्स और रियलिटी के बीच गैप आ जाता है, जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती या जब बार बार कोशिश करने के बाद भी सक्सेस नहीं मिलती। तब मन निराश होने लगता है और यही निराशा फ्रस्ट्रेशन का रूप ले लेती है। इस चैप्टर में फ्रस्ट्रेशन पर हमारी रिएक्शंस को भी समझाया गया है। कुछ लोग इसे पॉजिटिव तरीके से हैंडल करते हैं और इसे मोटिवेशन बना लेते हैं, जबकि कुछ लोग नेगेटिव रिएक्शंस देते हैं, जैसे गुस्सा, एग्रेशन या खुद को ही दोष देना। और यही डिफरेंस आगे चलकर उनकी लाइफ को अलग दिशा में ले जाता है। इसके साथ अडैप्टिव और नॉन अडैप्टिव रिएक्शंस को भी एक्सप्लेन किया गया है। अडैप्टिव रिएक्शंस वो होते हैं जो हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं, जैसे पेशेंस रखना, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना और खुद को इंप्रूव करना, जबकि नॉन अडैप्टिव रिएक्शंस हमें और पीछे ले जाते हैं, जैसे अवॉइड करना, ब्लेम करना या हार मान लेना। इस चैप्टर में कॉन्फ्लिक्ट्स के कॉन्सेप्ट को भी समझाया गया है, जो अक्सर फ्रस्ट्रेशन से ही पैदा होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ बाहर के लोगों से नहीं होते, बल्कि कई बार हमारे अंदर भी होते हैं, जब हम दो अलग चॉइसेस के बीच फंसे होते हैं या जब हमारी डिजायर्स और वैल्यूज एक दूसरे से टकराती हैं, तब इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है और ये मेंटल पीस को डिस्टर्ब कर देता है। इस चैप्टर में मैल एडजस्टमेंट और एडजस्टमेंट के मेथड्स को भी बताया गया है, ताकि हम समझ सकें कि लाइफ में बैलेंस कैसे बनाए रखना है। इसके साथ टेंशन रिडक्शन के टेक्निक्स और डिफेंस मैकेनिज्म्स को भी एक्सप्लेन किया गया है, जो हमें स्ट्रेस को हैंडल करने में मदद करते हैं। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि फ्रस्ट्रेशन और कॉन्फ्लिक्ट्स लाइफ का हिस्सा हैं। इन्हें अवॉइड नहीं किया जा सकता, लेकिन इन्हें सही तरीके से हैंडल करना सीखा जा सकता है। अगर हम अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करना सीख लें, अपने थॉट्स को सही डायरेक्शन में गाइड करें और हर सिचुएशन को समझदारी से डील करें, तो यही चैलेंजेस हमें मजबूत बना सकते हैं और हमें एक बेहतर इंसान बना सकते हैं। क्योंकि असली ग्रोथ कंफर्ट जोन में नहीं, बल्कि चैलेंजेस को फेस करने में होती है, और यही लाइफ का असली लेसन है। चैप्टर 11, प्रॉब्लम ऑफ सुइसाइड इन आवर सोसाइटी। क्या कभी ऐसा भी होता है कि इंसान बाहर से बिल्कुल ठीक दिखता है, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुका होता है? वो मुस्कुराता है, बात करता है, लोगों के बीच रहता है, लेकिन उसके अंदर एक गहरी खामोशी होती है, एक ऐसा दर्द जिसे वो किसी से कह नहीं पाता, और धीरे धीरे वही दर्द उसे अंधेरे की तरफ ले जाने लगता है। इस चैप्टर में हम एक बहुत संवेदनशील और गंभीर विषय को समझेंगे, सुइसाइड, जो सिर्फ एक एक्ट नहीं बल्कि एक गहरी मेंटल स्ट्रगल का परिणाम होता है। सुइसाइड अचानक नहीं होता, इसके पीछे लंबे समय से चल रही इमोशनल पेन, होपलेसनेस और अकेलेपन की फीलिंग होती है। जब इंसान को लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब वो ऐसे कदम की ओर बढ़ता है। इस चैप्टर में सुइसाइड को एक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम के रूप में समझाया गया है, ताकि हम इसे सही नजरिए से देख सकें और इसे जजमेंट के बजाय अंडरस्टैंडिंग के साथ अप्रोच करें। इसमें उन वार्निंग साइंस के बारे में भी बताया गया है
जो हमें पहले से संकेत दे सकते हैं, जैसे अचानक बिहेवियर चेंज होना, लोगों से दूरी बनाना, हमेशा उदास रहना या बार बार होपलेस बातें करना। ये छोटे छोटे संकेत हमें ये बताते हैं कि उस इंसान को सपोर्ट की जरूरत है। इस चैप्टर में सुइसाइड के कॉजेज को भी एक्सप्लेन किया गया है, जैसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फाइनेंशियल स्ट्रेस, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स और सोशल आइसोलेशन। क्योंकि जब इंसान खुद को अकेला और असहाय महसूस करता है तो उसके अंदर जीने की उम्मीद कम होने लगती है। इसके साथ सुइसाइड के इफेक्ट्स को भी बताया गया है कि ये सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे परिवार और सोसाइटी को गहराई से प्रभावित करता है। इसलिए इसे समझना और रोकना हम सभी की जिम्मेदारी है। इस चैप्टर में प्रिवेंशन और कंट्रोल के तरीकों को भी बताया गया है, जैसे ओपन कम्युनिकेशन, इमोशनल सपोर्ट, प्रोफेशनल हेल्प और अवेयरनेस। क्योंकि कई बार सिर्फ किसी का सुन लेना ही किसी की जिंदगी बचा सकता है। इसके साथ साइकोमेडिकल थेरेपीज के बारे में भी बताया गया है, जो ट्रीटमेंट में मदद करती हैं। इस चैप्टर का सबसे पावरफुल मैसेज ये है कि कोई भी इंसान इतना अकेला नहीं है कि उसकी कहानी खत्म हो जाए। हर अंधेरे के बाद एक नई सुबह आती है। बस जरूरत है उस एक कदम की जो हेल्प की ओर बढ़े। इसलिए अगर कभी आपको या आपके आसपास किसी को ऐसा महसूस हो तो चुप मत रहिए, बात कीजिए, सपोर्ट दीजिए और हेल्प लेने से कभी मत डरिए। क्योंकि जिंदगी अनमोल है और हर इंसान की कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, और शायद आपका एक छोटा सा प्रयास किसी की पूरी दुनिया बदल सकता है। चैप्टर 12, मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ केयर एंड प्रमोशन। क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन क्या हम सच में अपने माइंड और इमोशंस का उतना ही ख्याल रखते हैं जितना हमें रखना चाहिए? हम बाहर की दुनिया को इंप्रूव करने में लगे रहते हैं, लेकिन अंदर की दुनिया को अक्सर भूल जाते हैं, जबकि असली चेंज वहीं से शुरू होता है। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि मेंटल और इमोशनल हेल्थ की केयर और प्रमोशन कैसे की जाती है, क्योंकि हेल्दी लाइफ सिर्फ प्रॉब्लम से बचने का नाम नहीं, बल्कि खुद को रोज बेहतर बनाने की जर्नी है। मेंटल हेल्थ केयर का मतलब है अपने माइंड की जरूरतों को समझना, उसे रेस्ट देना, उसे सही डायरेक्शन देना और उसे अननेसेसरी स्ट्रेस से बचाना। इसके साथ इमोशनल हेल्थ केयर का मतलब है अपने इमोशंस को समझना, उन्हें एक्सेप्ट करना और उन्हें हेल्दी तरीके से एक्सप्रेस करना, ताकि अंदर कोई दबाव जमा ना हो। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि मेंटल और इमोशनल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए हमें डेली लाइफ में क्या चेंजेस करने चाहिए, जैसे रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि एक्सरसाइज सिर्फ बॉडी को नहीं बल्कि माइंड को भी फ्रेश बनाती है। हेल्दी डाइट, क्योंकि जो हम खाते हैं उसका सीधा असर हमारे मूड और एनर्जी पर पड़ता है। प्रॉपर स्लीप, क्योंकि बिना सही नींद के माइंड क्लियर और फोकस नहीं रह सकता। और सबसे जरूरी, पॉजिटिव लाइफस्टाइल, क्योंकि हमारी हैबिट्स ही हमारी लाइफ को शेप करती हैं। इस चैप्टर में प्रमोशन ऑफ मेंटल और इमोशनल हेल्थ के कई तरीके बताए गए हैं, जैसे सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करना, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना, मेडिटेशन करना और अपने लिए क्वालिटी टाइम निकालना। क्योंकि जब हम खुद के साथ कनेक्टेड रहते हैं तभी हम ट्रूली बैलेंस्ड महसूस करते हैं। इसके साथ ये भी समझाया गया है कि स्मॉल हैबिट्स कैसे बिग चेंज ला सकती हैं, जैसे हर दिन थोड़ा टाइम खुद के लिए निकालना, नेगेटिव थॉट्स को कॉन्शियसली रिप्लेस करना और अपने आसपास ऐसे लोगों को रखना जो हमें अपलिफ्ट करें। इस चैप्टर का सबसे पावरफुल मैसेज ये है कि चेंज बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। अगर हम अपने हैबिट्स को बदल लें, अपने माइंडसेट को पॉजिटिव बना लें और अपने इमोशंस को समझना सीख लें, तो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने मेंटल और इमोशनल हेल्थ को प्रायोरिटी दें, क्योंकि यही हमारी लाइफ की फाउंडेशन है। और जब फाउंडेशन स्ट्रांग होती है तभी लाइफ स्टेबल और सक्सेसफुल बनती है। और यही इस पूरी जर्नी का सबसे बड़ा लेसन है। अगर आपने यहां तक इस पूरी ऑडियो बुक को सुना है तो एक बात साफ है कि आप सिर्फ सुनने नहीं बल्कि खुद को समझने और बदलने की जर्नी पर निकले हैं। क्योंकि हर कोई इतना धैर्य नहीं रखता कि अपने माइंड और इमोशंस को इतनी गहराई से समझ सके। आपने इस सफर में मेंटल हेल्थ के हर पहलू को जाना, अपने थॉट्स को समझा, इमोशंस को महसूस किया, रिलेशनशिप्स की वैल्यू को पहचाना और यह भी सीखा कि लाइफ में चैलेंजेस आना नॉर्मल है, लेकिन उन्हें हैंडल करना ही असली ताकत है। अब सवाल यह नहीं है कि आपने क्या सुना, बल्कि यह है कि आप इसमें से क्या अपनाएंगे। क्योंकि नॉलेज तभी पावरफुल बनती है जब वो एक्शन में बदलती है। आज से आप अपने थॉट्स पर थोड़ा और ध्यान देंगे, अपने इमोशंस को इग्नोर करने के बजाय समझने की कोशिश करेंगे और खुद के साथ एक बेहतर रिलेशनशिप बनाएंगे। क्योंकि जब आप अपने साथ ठीक होते हैं तभी दुनिया भी आपको बेहतर लगने लगती है। याद रखिए, चेंज एक दिन में नहीं आता,
लेकिन हर दिन का छोटा एफर्ट आपको एक नए वर्जन की तरफ जरूर ले जाता है। अगर कभी आपको लगे कि आप फिर से पुराने पैटर्न्स में जा रहे हैं, तो इस जर्नी को याद करिए, उन लेसन्स को याद करिए जो आपने यहां सीखे हैं, क्योंकि यही आपकी स्ट्रेंथ है, यही आपका सपोर्ट सिस्टम है। हिंदी ऑडियो बुक सिर्फ एक चैनल नहीं, बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं। चाहे आप किसी बड़े शहर से सुन रहे हो या किसी छोटे गांव से, चाहे आप भारत में हो या दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप इस फैमिली का हिस्सा हैं और आपकी प्रेजेंस इस जर्नी को और भी मीनिंगफुल बनाती है। इसलिए हमें जरूर बताइए आप कहां से जुड़े हैं, आपकी स्टोरी क्या है, क्योंकि हर आवाज यहां मायने रखती है। अगर ये ऑडियो बुक आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही मीनिंगफुल और लाइफ चेंजिंग कंटेंट लाते रहें। और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि कोई भी नई जर्नी आप मिस न करें। अंत में बस इतना याद रखिए, स्ट्रॉन्ग माइंड, स्ट्रॉन्ग लाइफ। और जब माइंड क्लियर होता है तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। इसलिए खुद पर विश्वास रखिए, अपने ग्रोथ पर फोकस रखिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए। आपकी जर्नी अभी शुरू हुई है और बहुत कुछ अभी बाकी है।